हाय एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली हिस्ट्री की वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु से 14 मील की दूरी पर स्थित एक वन में हुआ था, जिसका नाम लुम्बिनी वन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक राजा थे और वो शाक्य कुल के थे, और माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का प्रभाव पड़ा था: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन घटनाओं के बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास लेने का फैसला किया। रात में वे अपना गृह त्याग करके संन्यास के लिए निकल गए और इस घटना को महाभिनिष्क्रम कहते हैं। संन्यास लेने के बाद इनके पहले गुरु अलार कलाम बने, जिनसे इनकी भेंट बिहार में हुई तथा इन्होंने उपनिषद और सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद इनके दूसरे गुरु रामपुत्र बने, जिनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। अपने ज्ञान की प्राप्ति के अभियान को जारी रखते हुए वे बिहार के बोधगया पहुंचे। बोधगया पहुंचने के बाद उन्होंने निरंजन नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे 39 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की और इसके बाद अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी, अर्थात उनके गृह त्याग करने के 6 वर्ष बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण इनका नाम बुद्ध और सत्य प्राप्त करने के कारण तथागत और शाक्यों के गुरु होने के कारण शाक्य मुनि कहलाए। तपस्सु और मली नामक 2 बंजारों को सबसे पहले उपदेश दिया। उसके बाद ये ऋषि पतन यानी सारनाथ गए, जहाँ कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, आंज, अस्साजी, वप, भद्य को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा मगधी में अपने उपदेश दिए। आनंद व उपाली उनके प्रधान शिष्य थे और तपस्वी और कलिक बुद्ध के पहले शूद्र अनुयायी थे। बौद्ध धर्म ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। इसके अनुसार हम जिस व्यक्ति को देखते हैं वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। बौद्ध धर्म कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें 4 आर्य सत्य होते हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा। दुख का निर्वाण अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रज्ञा, इसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प और वाक आते हैं। शील, इसमें सम्यक कर्मांत व आजीविका आते हैं। समाधि, इसमें सम्यक व्यायाम, स्मृति व समाधि आते हैं। बौद्ध दार्शनिक व विद्वान अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नागार्जुन, इन्हें शून्यवाद के प्रतिपादक भी कहा जाता है। बुद्धघोष, विशुद्धि मत की रचना की, जिसे त्रिपिटक की कुंजी भी कहते हैं। दिग्गनाम, तर्कशास्त्र के प्रणेता, मध्यकालीन न्याय के जनक कहलाते हैं। मैत्रेयनाथ, विज्ञानवाद के जनक कहलाते हैं। धर्मकृति, ज्ञान मीमांसात्मक के प्रणेता, और डॉक्टर स्टेशबास्की ने इन्हें भारत का कांट कहा है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु: हाथी, जिसे बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। सांड, जिसे यौवन का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा, जिसे गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। और शेर, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब देखते हैं भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य इन 8 रास्तों का पालन करता है तो वो अपने जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे सम्यक का अर्थ सही होता है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा स्कंद कहा गया है और यह बुद्धि से संबंधित है। सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव को शील स्कंद कहा गया है और यह नैतिकता से संबंधित है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि स्कंद कहा गया है और यह एकाग्रता से संबंधित है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। सबसे पहली बौद्ध संगीति जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष आयोजित कराई गई थी।
अर्थात 483 ईसा पूर्व में, और यह संगीति या सभा राजगृह बिहार में आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी और उस समय अजातशत्रु राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और हर्यंक वंश के राजा थे और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। इस संगति के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक जैसी पुस्तकों को लिखा गया था। यह संगीति प्रथम संगीति के 100 वर्ष बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में कराई गई थी। यह संगीति या सभा वैशाली, जो कि बिहार में है, आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर वैशाली कर दी गई थी और उस समय कालशोक राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र और शिशुनाग वंश के राजा थे और इस संगीति की अध्यक्षता शबाकामी द्वारा की गई थी। इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में विभाजन जैसी स्थितियां देखने को मिलती है और यह धर्म महासांगिक और थेरवादी जैसे दो दलों में विभाजित हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति, यह संगीति 247 ईसा पूर्व आयोजित कराई गई थी, परंतु कुछ किताबों में आपको 250 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। यह संगीति या सभा पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई थी और उस समय सम्राट अशोक राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के राजा थे और इस संगीति की अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीस द्वारा की गई थी। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें बताई गई है। चौथी बौद्ध संगीति, यह संगीति 102 ईस्वी में आयोजित कराई गई संगीति या सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित कराई गई थी और यह एकमात्र ऐसी संगीति थी जो बिहार के बाहर के क्षेत्र अर्थात कश्मीर में कराई गई थी। इस संगीति के दौरान कनिष्क राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी और अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में एक व्यापक विभाजन देखने को मिलता है और बौद्ध धर्म महायान और हीनयान जैसे दो हिस्सों में बंट जाता है। हीनयान संप्रदाय, इसे श्रावकयान भी कहते हैं। यह परंपरावादियों जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत बनाए रखना चाहते थे, उनका संघ है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का क्षण भंगुरता में विश्वास था। हीनयान की दो शाखाएं हो गई थी, वैभाषिक और सौंत्रातिक। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इसके अनुसार निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका मुख्य आधार सुत्त पिटक है और हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इस मत के प्रमुख आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक इत्यादि थे। महायान संप्रदाय, महासांदिकों से ही कालांतर में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। इसे बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। यह परिवर्तनवादी विचारधारा का समर्थक है। यह संप्रदाय सेवा व परोपकार पर विशेष बल देता है। इसमें बुद्ध को देवत्व प्रदान कर मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। यह समाज मानव जाति के कल्याण का समर्थक है। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य। सुत्त पिटक, इस धर्म ग्रंथ की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। इस धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध के दिए उपदेशों और विचारों को संकलित किया गया है। अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु है। विनय पिटक, भिक्षु भिक्षुणियों के संग व उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन। इसके 3 भाग है, विभंग, खदंग और परिवार। ललित विस्तार, महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं, पाली भाषा में रचित इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं एवं बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है। महाविभाष, संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश, पाली भाषा में इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका में की गई थी। महावंश, 5वीं सदी में श्रीलंका में रचित इस ग्रंथ का लेखक महानाम था। दिव्यावदान, बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंगवंशी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।